डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बीरबल अकबर बादशाह का चहेता वजीर था। बीरबल अपनी चरब ज़ुबानी और हाजिर जवाबी और जहानत में सानी नहीं रखता था। इसकी इन्हीं बातों का बादशाह गर्विदा था। एक रोज़ दरबार लगा हुआ था। बादशाह के तख्त के गिर्द तमाम वजीर, मशीर और उमरा बैठे थे। बादशाह ने बीरबल से मुखातब होकर कहा कि हमें कोई दिलचस्प चुटकुला सुनाओ जिससे अहले दरबार महजूज हो सके। बीरबल ने कहा, बादशाह सलामत जान की मान पाऊँ तो अर्ज करूं। बादशाह ने कहा, हम तुम्हें इजाज़त देते हैं, जो कहना है बिला जिज करो। तुम्हें जान की मान दी जाती है। बीरबल ने हुक्म बजा लाते हुए कहा, जाए पनाह दुनिया में 100 में से 99 लोग अंधे होते हैं। बादशाह बीरबल की बात सुनकर ना सिर्फ हैरान हुआ बल्कि गुस्से में भी आ गया। उसने गैज़ो गज़ब के आलम में बीरबल से कहा, अपनी बात साबित करो वरना हम तुम्हें इस बात की कड़ी सजा देंगे। बीरबल ने कहा, मैं आपके हुक्म की तामील में अपनी बात सच साबित करके दिखाऊंगा। मुझे एक दिन की मोहलत दी जाए। बादशाह ने उसे एक दिन की मोहलत देते हुए कहा कि अगर तुम अपनी बात सच साबित ना कर सके तो तुम्हें सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अगले दिन बीरबल शहर की मसरूफ सड़क पर बैठकर पलंग यानी कि चारपाई बुनने लगा और एक आदमी को अपने साथ रजिस्टर और कलम देकर बिठा लिया। उसे हुक्म दिया कि इस रजिस्टर में एक फहरिस्त अंधों की तैयार करे जबकि दूसरी देखने वालों की। बीरबल इसे हुक्म देकर चारपाई बुनने में मसरूफ हो गया। लोग वहां से गुजरते और अकबर बादशाह के वजीर को चारपाई बुनते देखकर रुक जाते और करीब आकर कहते, मीर क्या कर रहे हो? बीरबल ने इस मुआवन को हदायत की कि उसका नाम अंधों की फहरिस्त में दर्ज करो। जब उसका नाम अंधों की फहरिस्त में दर्ज हो गया तो उसने जवाब दिया, देखते नहीं चारपाई बुन रहा हूँ। इसी तरह लोग बीरबल के पास आते रहे और इससे इस किस्म के सवाल करके अपना नाम अंधों की फहरिस्त में लिखवाते रहे। आखिर में एक शख्स आया जिसने बीरबल से सवाल किया, बीरबल खैरियत तो है, तुम चारपाई क्यों बन रहे हो? बीरबल ने अपने मुआवन से कहा कि शख्स का नाम देखने वालों की फहरिस्त में लिखो। इसी दौरान वहां से बादशाह अपने काफिले के साथ गुजरा। उसने बीच सड़क पर बीरबल को चारपाई बुनते देखा तो उसे बहुत हैरत हुई और वो अपने घोड़े से उतरकर उसके करीब आया और पूछा, बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल ने अपने मुआवन को बादशाह का नाम भी अंधों की फहरिस्त में लिखने की हिदायत की। उसके बाद उसने बादशाह से कहा, अलीजा मैं आपके हुक्म की तामील कर रहा हूँ, फहरिस्त देख लीजिए, इसमें आपका नाम भी शामिल है। यहाँ से गुजरने वाले सभी लोग देख रहे थे कि मैं चारपाई बुन रहा हूँ मगर उन्हें अपनी वसारत पर यकीन नहीं आ रहा था। गोया अंधे थे, इसलिए मुझसे सवाल करते थे, बीरबल क्या कर रहे हो? उनका नाम मैंने अंधों की फहरिस्त में दर्ज करवा दिया। सिर्फ एक शख्स आया जिसे अपनी बसारत पर यकीन था। उसने मुझसे बेतुका सवाल करने के बजाय चारपाई बुनने की वजह पूछी जिसका नाम देखने वालों की फहरिस्त में लिखा हुआ है। बीरबल ने मजीद कहा कि बादशाह सलामत, अंधों की फहरिस्त में 99 नाम लिखे गए हैं जिनमें आपका नाम भी शामिल है, जबकि देखने वालों में सिर्फ एक नाम सामने आया है जो रजिस्टर में मौजूद है। अकबर बादशाह ने लाजवाब होकर उसे अपने साथ महल चलने का हुक्म दिया। वहां पहुंचकर इज्जत व एहतराम के साथ दरबार में बिठाया और सारे दरबारियों को बीरबल का मुरतब करवाया हुआ रजिस्टर दिखाया और उसकी जहानत की तारीफ करते हुए अनाम व इकराम से नवाजा। दोस्तों, यहाँ आपको बीरबल की अक्लमंदी का एक और वाक़या सुनाते हैं जिसको सुनकर आप भी रश्क खाकर उठ पड़ेंगे। एक मर्तबा अकबर बादशाह और बीरबल सैर व तफरीह करते हुए शहर से बाहर गए जहां उनकी निगाह एक लकड़हारे पर पड़ी। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो ये गरीब लकड़हारा मेरे बारे में क्या सोचता है? बीरबल कहने लगा, हुजूर, जो सोच आप इसके बारे में रखते हैं वही सोच इसकी भी है। अकबर ने कहा, मैं ये नहीं मानता कि हम भला किसी के दिल की बात कैसे जान सकते हैं। बीरबल ने कहा, आपको यकीन नहीं तो अपने कानों से सुन लीजिए। ये कहकर बीरबल ने बादशाह को दरख्त के ऊपर छुप जाने को कहा और उसने लकड़हारे को दरख्त के नीचे रुक कर कहा,
اے لکڑہارے، تم نے کوئی سنا؟ آج اکبر بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ اسی وقت اکبر بادشاہ سوچنے لگا کہ یہ لکڑہارا ہمارے جنگل کی لکڑیاں ہماری اجازت کے بغیر کاٹ کر لے جاتا ہے، اس کو سخت سزا ملنی چاہیے۔ اتنے میں لکڑہارے نے بیربل کو کہا کہ ایسے بادشاہ کا مر جانا ہی بہتر ہے جو اپنی رعایا کے دکھ درد کو نہ سمجھ سکے۔ میں تو آج جلیبیاں بانٹوں گا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اکبر بادشاہ نے لکڑہارے کی بات سنی، لیکن اسے یقین نہ آیا، تو بیربل سے کہا کہ جب تک اچھائی کی بھی بات نہ سن لوں تمہاری پوری بات پر یقین نہیں آئے گا۔ بیربل اور اکبر بادشاہ کی جھونپڑی کے پاس سے گزرے تو بیربل نے بادشاہ کو باہر کھڑے ہونے کو کہا اور خود اندر چلا گیا۔ بیربل نے بڑھیا کے بارے میں اکبر بادشاہ کو اچھے خیالات لانے اور چھپ جانے کا کہا۔ بوڑھی عورت کے بارے میں اکبر بادشاہ سوچ رہا تھا کہ یہ سچ مچ پریشان لگ رہی ہے، اس پر ترس آ رہا ہے، اس کا گھر کتنا خستہ حال ہے۔ آج سے ہی اس کے کھانے پینے کے لیے شاہی خزانے سے انتظام کروا دوں گا۔ بیربل نے بڑھیا کو کہا کہ اکبر بادشاہ کو دشمنوں نے قتل کر دیا۔ جب بڑھیا نے بادشاہ کی موت کی خبر سنی تو بوڑھی عورت یہ خبر سنتے ہی داڑے مار مار کر رونے لگی اور کہنے لگی کہ یہ کیسا غضب ہو گیا، ایسا رحم دل بادشاہ کہاں ملے گا؟ وہ اپنی رعایا کا کتنا خیال رکھتا تھا، ہندو اور مسلم دونوں اس کی آنکھوں کے تارے تھے، اس کے بدلے اللہ میری جان لے لیتا۔ یہ سن کر اکبر بادشاہ بھی بڑا متاثر ہوا اور اس بوڑھی اماں کو دل سے دعائیں دینے لگا۔ یوں لکڑہارے اور بوڑھی عورت کی بات سن کر اکبر اس نتیجے پر پہنچا کہ کوئی بھی شخص دوسرے کے لیے جیسے خیال رکھتا ہے، دوسرے بھی اس شخص کے بارے میں ویسے ہی خیال رکھتے ہیں۔